नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अचानक से सम्मान कैपिटल के शेयर में आपने आज शार्प फॉल देखा है और वो गिरावट विदाउट रीजन नहीं है। एक खबर आई और खबर के बाद शेयर टूट गया काफी तेजी से। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज दो स्टॉक्स में अचानक गिरावट आई थी, एक सम्मान कैपिटल और एक केईसी इंटरनेशनल। पहले सम्मान कैपिटल को डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ और दिन के दौरान या ऐसी वीडियो में केईसी इंटरनेशनल भी डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सम्मान कैपिटल अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था। करीब 1:30 पे सम्मान कैपिटल में गिरावट होती है शुरू। 1:30 पे सम्मान कैपिटल का जो प्राइस था 178 रुपीज था। ठीक है जी। और अगले ही कुछ मिनटों में स्टॉक टूटना शुरू होता है। एग्जैक्टली बताना चाहूंगा 1:55 तक स्टॉक अपने आप को बचाता है, 177 पे रहता है और 1:55 के बाद गिरता है। अगले ही 20 मिनट में 2:15 पे 170 रुपए हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद 2:25 पे 166 रुपए, फिर एक रिबाउंड आता है और एट द एंड शेयर 3:15 पे 157 का लो हिट कर देता है और आज क्लोजिंग देता है 155 रुपीज पे और आज का लो 157 का था। स्टॉक में करीब 13.5% की बड़ी गिरावट आई। अब ये गिरावट क्यों आई, ये सवाल उठता है। अचानक से अच्छी खासी तेजी वाला शेयर क्यों गिर गया, और गिर गया तो गिर गया, अब आगे क्या करें, ये सारे सवाल हैं। मैं पहले बताना चाहूंगा इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसमें वॉल्यूम्स बहुत हैवी ट्रेड हो गए हैं, बहुत हैवी। 6.75 करोड़ 6.75 करोड़ शेयर आज ट्रेड होते हुए दिखे हम सभी को। रिसेंट डेज में ना इस स्टॉक में बढ़िया तेजी बनी है। एक बार वॉल्यूम्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिसेंटली 29 सितंबर को एक बड़ा मूव आया था जहां पे स्टॉक 140 से 155 हो गया था। उस दिन 15.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। अगले दिन शेयर में फिर तेजी बनी थी बट ज्यादा बड़ी नहीं थी, 162 रुपए हो गया, 12 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। अगले दिन फिर और तेजी बनी और 8.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और शेयर हो गया 170 रुपए पे। फिर साइड पे चला गया, कंसोलिडेशन रहा, कुछ नहीं करता है। अचानक से फिर तेजी बनती है 20 अक्टूबर को जहां 165 से 172 हुआ और वॉल्यूम साइड 2.5 करोड़। फिर स्टॉक में बड़ा मूव आया 24 अक्टूबर को जहां पे स्टॉक हो गया 174 से डायरेक्टली सेम डे और वॉल्यूम्स थे 8 करोड़ शेयर्स। और उसके बाद आज के दिन आपको सबसे बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं 6.25 करोड़। तो अगर मैं नोटिस करूं जिस जिस दिन बड़ी तेजी आई है उसके मुकाबले आज के वॉल्यूम्स कम है। ये एक अच्छा साइन है कि तेजी वाले दिन वॉल्यूम ज्यादा थे। आज अचानक से इतना बड़ा मूव आया लेकिन उसके बावजूद भी वॉल्यूम्स उतने नहीं थे जितने पहले थे। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन खराब साइन ये है कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, एक न्यूज बेस्ड कैंडल बनी है, टेक्निकली वीक हुआ है अचानक से। कोई सपोर्ट मुझे नियर बाय दिखता नहीं है 140 से पहले 159 पे, यानी यहां से भी 10% नीचे सपोर्ट दिखता है। ये सारी चीजें नेगेटिव है। अब मैं बिना देरी के खबर की तरफ आगे बढ़ता हूं, फिर दोबारा प्राइस एक्शन पे आऊंगा। खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया एक बड़ा वाला। क्या झटका दिया है वो देखते हैं एक बार। सम्मान कैपिटल share price dropped nearly 10% on Wednesday, November 19, after the Supreme Court came down heavily on investigative agencies for what it called a friendly approach in the ongoing probe involving the company. तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसीज को कहा है जांच करो, और वही चीज इसको पसंद नहीं आई है। ऑब्वियसली किसी को भी नहीं आएगी क्योंकि जब जांच होती है तो कुछ ना कुछ निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ निकला तो और गिरेगा। अब तो ये है जब तक वो सब एजेंसीज कहेंगी कुछ नहीं है तो शेयर उछलेगा, लेकिन तब तक तो प्रेशर में रहेगा। मैं बताना चाहूंगा द कोर्ट पुल्ड अप द सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एमसीए यानी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर व्हाट इट व्यूड एज reluctance and inconsistency in pursuing the case. The bench said the agency's stance raised concern about the pace and seriousness of the probe, especially considering the nature of the allegations. तो जांच जो चल रही थी उसको काफी स्लो लिया गया था, कुछ सीरियस नहीं ले रहे थे। उन सबको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने धाड़ लगाई है, कहा तेजी से सब एजेंसीज को बोले जांच लगाओ। The apex court also took a serious view of SEBI's reluctance to act, calling out what it termed double standards in its approach to the matter, granting SEBI jurisdiction to investigate. The bench said there was no reason for the market regulator to delay action in case that
इन्वॉल्व्स एलिज्ड फाइनेंशियल मिसडूइंग एंड इन्वेस्टर्स हार्म। तो इनके ऊपर कोई केस है जो कि फाइनेंशियल आप कह सकते हैं मिसडूइंग का था, जिससे निवेशकों को दर्द, आप वही कह सकते हैं शेयर के प्राइस में इम्पैक्ट भी पड़ा था। उसी के चलते ये केस की जांच सही नहीं हो रही थी। तो अभी सेबी की तरफ से सॉरी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें कहा है कि ईडी, सेबी, सीईआई और सीबीआई और एसएफआईओसी यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये सब कहीं ना कहीं अब इसको जांच पड़ताल करेंगे और जल्दी से जल्दी चीज़ें सामने लाने की कोशिश करी जाएंगी। अगली सुनवाई इसको लेकर 17 दिसंबर को होने वाली है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखते हैं। बाकी इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और जांच के आदेश आए हैं, जिसके बाद ये स्टॉक टूटा है। अब क्या करें, ये सवाल है दोस्तों। अब ये मैटर बड़ा हो गया है, मुझे लगता है स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। अब उठा पटक जरूर करेगा, लेकिन मेरे को लगता है ऊपर जाना इतना ईजी नहीं होगा। या तो ये जो जांच एजेंसीज हैं इनकी तरफ से अब आता रहे क्लियरेंस कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज प्रेशर में रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सावधानी से काम करें अब इस स्टॉक में। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी मैं डिटेल्स डिस्कस करता जाऊँगा। अभी तो चिंताओं में और मुझे लगता है थोड़ा सा परेशानी में फंस रही है कंपनी। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।